हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो, धन्यवाद। आज हम प्रभु के वचन से कुछ बातें जानेंगे कि हमारे जीवन में समस्याएं क्यों होती हैं, या समस्याएं बहुत बढ़ क्यों जाती हैं। कितने विश्वासी होंगे जो परमेश्वर से प्रार्थना करते होंगे, उन्हें अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर भी मिलता होगा। बहुत से होंगे उन्हें उत्तर नहीं मिलता होगा। इसकी वजह ये है कि हम परमेश्वर से प्रार्थना तो करते हैं अपने विषयों के लिए। बहुत सी जीवन में बातें होती हैं, दुख होते हैं, तकलीफ होती है कि हमारा प्रभु ये ठीक हो जाए, ये ऐसे हो जाए, वो काम बन जाए। बहुत सी बातें हम परमेश्वर के सामने रखते हैं। परमेश्वर सुनता भी है, बहुत सी बातों का उत्तर भी देता है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर के स्वभाव को जानो। जी हाँ मेरे भाइयों, जितने भी लोग सुन रहे हैं, परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर के स्वभाव को जानो। तभी आप जान पाएंगे अपने बारे में कि परमेश्वर ने आपको क्यों बनाया है। फिर उस तरह से आप प्रार्थना कर पाएंगे। परमेश्वर से आपका संबंध अच्छा होने पाएगा। जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करोगे, आपको उत्तर मिलेगा। परमेश्वर ने हमें एक योजना के तहत बनाया है। हम उत्पत्ति में देखते हैं कि जब परमेश्वर ने आदम को बनाया और उसको अदन की वाटिका में रखा, वहाँ 3 मुख्य बातें हैं। मैं आयत पढ़ता हूँ। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि उसमें काम काज करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दी कि तू वाटिका के सभी वृक्षों के फल बिना खटके खा सकता है, पर भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष को तू कभी ना खाना। परमेश्वर ने 3 मुख्य बातें वहाँ बताई गई हैं या दी हैं। एक तो मेहनती होना है, दूसरा मेरे को जो भी कोई काम सौंपा गया है वो जिम्मेदारी के साथ करना है, तीसरा मुझे आज्ञाकारी होना है। ये एक व्यक्ति के जीवन के मुख्य सिद्धांत होने चाहिए। पहला मेहनती, दूसरा जिम्मेवार व्यक्ति, तीसरा आज्ञाकारी। चाहे प्रभु ने आपको किसी भी स्थान में रखा होगा, आप कहीं काम करते होंगे या आप हाउसवाइफ होंगे या आप पति होंगे, पत्नी होंगे, बेटे होंगे, बेटी होंगे, बहन होंगे, भाई होंगे। चाहे जिस भी स्थान में प्रभु ने आपको रखा है, वहाँ अपने जीवन में ये बातें होना ज़रूरी है। परमेश्वर आपको आपके काम के प्रति वफादारी चाहता है, आज्ञाकारिता चाहता है, जिम्मेवार व्यक्ति होना चाहता है। और ये हमें पता कैसे चलता है? परमेश्वर के वचन के द्वारा। इसलिए हमें परमेश्वर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि मैं जिससे प्रार्थना करता हूँ वो मेरे जीवन से क्या चाहता है। एक आयत है भजन संहिता 119 का 105। मैं पढ़ रहा हूँ। वहाँ कुछ इस प्रकार लिखा है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक, मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। वचन कितना स्पष्ट कहता है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक
और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। मानो आप अंधकार में चल रहे हैं, अंधेरा है आपके चारों तरफ, तो एक दिया या टॉर्च जब उसे लेकर के आप चलते हैं, आप जब चलोगे उसे देख करके आपको सब कुछ दिखाई देगा, फिर आप संभल के चल सकते हो। कोई कंकड़ तो नहीं है, कोई कांटा तो नहीं है, कोई जंगली जानवर तो नहीं है। इसी प्रकार हम जब इस दुनिया में रहते हैं, रहते समय बेशक चाहे हमारी आंखें खुली हैं तो भी हमारी बुद्धि और समझ उस रीति से नहीं खुली जैसे परमेश्वर चाहता है कि उस पर विश्वास करने वाला जैसी सोच और समझ परमेश्वर रखता है वैसा ही वो व्यक्ति रख करके चले जो उसका यानी परमेश्वर का जन कहलाता है या परमेश्वर के लोग कहलाते हैं। लोग कहलाने का मतलब वो जीवन में मेरे दिखाई देना बहुत ज़रूरी है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों। हाँ, हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं जब पाप जगत में आ गया, आने के बाद जब परमेश्वर ने आज्ञा उल्लंघन का दंड दिया तो हम देखते हैं कि कैसे जीवन में कष्ट, दुख, तकलीफ और स्ट्रगल और ज़्यादा बढ़ गया। मैं कुछ आयत पढ़ देता हूँ। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वह तेरे लिए ऊंट कटारे उगाएगी। तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। यहाँ हम देखें परमेश्वर ने जब आज्ञा उल्लंघन का आदम को दंड दिया तो परमेश्वर आदम से कह रहा है भूमि तेरे कारण शापित है। तूने जो आज्ञा का जो उल्लंघन किया है उसके कारण भूमि शापित है। तो उसकी उपज अब कैसे खाएगा? दुख के साथ खाया करेगा जीवन भर, और वह तेरे लिए ऊंट कटारे उगाएगी। यानी कि इससे पहले भूमि ऊंट कटारे नहीं उगाती थी, फसल आसानी से उग जाती थी। अभी आज देख लो, आज के समय में देख लो, फसल उगाना कितना मुश्किल है, कितना कठिन है। यानी कि आपका मेहनत बढ़ गया। किसकी वजह से? पाप की वजह से। पाप जब आया, कष्ट आया, दुख भी लाया, तकलीफ भी लाया, ये सब बातें जीवन में लेकर के आया है। हम जो पाप में जन्म ले रहे हैं, जब प्रभु का वचन जीवन में आता है, हम प्रभु को स्वीकार करते हैं, अंगीकार करते हैं, उद्धार पाते हैं, तो हमें परमेश्वर के स्वभाव को, परमेश्वर के बारे में और जानना चाहिए, ताकि मैं परमेश्वर की सोच और समझ में बढ़ सकूं। क्या क्या चीजें मेरे को अपने जीवन से अलग करनी है वो जान सकूं, मेरा परमेश्वर के साथ रिश्ता और अच्छे होने पाए, ये मुझे मेरे जीवन में लाना है, करना है। इसलिए हमें परमेश्वर का वचन जानना बहुत जरूरी है। आगे इसमें लिखा है, वो तेरे लिए ऊंट कटारे उगाएगी, तो खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा। यानी कि अब मेरा जो मेहनत है वो और ज़्यादा बढ़ गया है। जितना हम पाप और बुराई अपना जीवन में लाते हैं, उतना जीवन में स्ट्रगल और ज़्यादा बढ़ जाता है। चाहे आप किसी भी स्थान में हो, चाहे आप पढ़ रहे हो, चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप कोई काम देखते हो या आपका खुद का काम हो, किसी भी तरीके का हो, आपके जीवन में कष्ट और तकलीफ और ज़्यादा बढ़ जाएगा, मेहनत और ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप मेहनत ज़्यादा करोगे, इसका पैसा आपको कम मिलेगा। आप पढ़ोगे ज़्यादा, उसके अनुसार आपके नंबर नहीं मिल पाएंगे आपको,
क्योंकि बुद्धि और समझ उस तरीके से है। आप सोचोगे कि मैं ज़्यादा मेहनत करके और ज़्यादा कमा लूँ, नहीं हो सकता। आप सोचोगे ज़्यादा पढ़ के मैं और ज़्यादा मार्क्स या नंबर ले आऊँ, नहीं हो सकता, क्योंकि समझ उस तरीके से है। समझ आपकी क्या है कि मैं ज़्यादा मेहनत करूँगा तो मुझे पैसा ज़्यादा मिलेगा। कारण क्या है कि पैसा किसी ना किसी तरीके से मेरे पास ज़्यादा आ जाए। पढ़ने का कारण क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिल जाए मेरे को। नहीं, हमारा उद्देश्य वो नहीं होना चाहिए। हमारा उद्देश्य, मेरे को परमेश्वर ने जिस भी स्थान में रखा है, मुझे वहाँ मेहनती होना है, पैसे के लिए नहीं। परमेश्वर ने मुझसे कहा है मुझे आज्ञाकारी होना है, मुझे जिम्मेवार व्यक्ति होना है। परमेश्वर ये मेरे जीवन से चाहता है। तो उससे होगा क्या, आपके जीवन में पाप और बुराई कम आएगी या आएगी ही नहीं। आपको पूरा इसको निकालना है। कई बार घबराहट आएगी कि नहीं यार, ऐसे नहीं करूँगा तो कैसे चलेगा। धीरे 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 ये वचन सुने आप, परमेश्वर आपको अंदर से बलवंत करेगा। जब आप बलवंत होगे तो आप आसानी से चलने पाओगे। एक कमजोर व्यक्ति से आप बोले 5 किलो की बाल्टी उठाओ, उससे नहीं उठेगा। लेकिन उसी कमजोर व्यक्ति को, उसको तंदुरुस्त हो जाए वो खा पी करके, उससे 20 किलो बोलो, 50 किलो बोलो, उठाएगा। तो आपको एक आत्मिक तंदुरुस्ती अपने अंदर लेकर के आना है। वो कहाँ से आएगी, वो परमेश्वर आपको देगा। जब आप परमेश्वर को जानोगे, जब आप परमेश्वर के कहे वचन के अनुसार चलोगे, अपने जीवन में वो आशीष को अनुभव करोगे। परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलो। हाँ, समस्याएं आएंगी, परेशानियां आएंगी, लेकिन परमेश्वर आपके साथ है। अगर आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हो तो परमेश्वर आपको संभालेगा। परमेश्वर के बहुमूल्य वायदे हैं जो हम लोगों को दिए हैं परमेश्वर ने। जो उस पर विश्वास, उस पर भरोसा रखते हैं। आइए कुछ आयतों से हम जानेंगे। हम पढ़ेंगे लय व्यवस्था 26:3 से कुछ आयतें पढ़ेंगे, जानेंगे। यदि तुम मेरी विधियों पर चलो और मेरी आज्ञाओं को मानकर उनका पालन करो तो मैं तुम्हारे लिए समय समय पर मेंह बरसाऊंगा तथा भूमि अपनी उपज उपजाएगी और मैदान के वृक्ष अपने अपने फल दिया करेंगे। यहाँ तक कि तुम दाख तोड़ने के समय भी दावनी करते रहोगे और बोने के समय भी पेट भर दाख तोड़ते रहोगे और तुम मनमानी रोटी खाया करोगे और अपने देश में निश्चिंत बसे रहोगे। ये मैं थोड़ा इसको क्लियर कर दूँ। अपने देश में निश्चिंत बसे रहोगे। आप जहाँ कहीं भी आप रहोगे, हमें निश्चिंत रहना है, परेशान नहीं होना। लेकिन हमें आत्मिक बातों के लिए हमेशा जागते रहना है, आत्मिक विषयों के लिए हमेशा जागते रहना है। और मैं आगे पढ़ रहा हूँ। और मैं तुम्हारे देश में सुख चैन दूंगा और तुम सोओगे और तुम्हारा कोई डराने वाला ना होगा। और मैं उस देश में दुष्ट जंतुओं को ना रहने दूंगा और तलवार तुम्हारे देश में ना चलेगी। और ये आप 26 अध्याय लय व्यवस्था पूरा पढ़ सकते हैं। आप बाद में पढ़ लीजिएगा। आयत बहुत हैं, बहुत आयत ले सकते हैं, विषय फिर लंबा चला जाएगा। ये वचन जो हम पढ़ रहे हैं, इजराइलियों को जब परमेश्वर कनान देश में ले जा रहा है, तब ये आशीष और शाप के वचन दोनों उनको बताए जा रहे हैं। आप आज्ञाओं को मानोगे तो आपके जीवन में ये सफलताएं, ये ऐसा होगा, आपको मिलेगा। अब हम सोचेंगे कि ये वायदे हमारे लिए थोड़ी ना, ये तो इजराइलियों के लिए है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर से हो गया। अब हम भी उसी प्रतिज्ञा के वारिस हैं जिस प्रतिज्ञा का इजराइल
हम कुछ वचन पढ़ लेते हैं इफिसियों 2:12 से। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इज़राइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा और वाचाओं के भागी ना थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया, और अपने शरीर में बैर अर्थात व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्यत्व उत्पन्न करके मेल करा दे, और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे, दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। तो हमने यहाँ पढ़ा कैसे परमेश्वर यीशु मसीह ने हमें यीशु मसीह के द्वारा इज़राइल के घराने में शामिल कर लिया और हम परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के वाचाओं के भागी हो गए हैं। यीशु मसीह के द्वारा ये काम हुआ। इसीलिए हमें अपने वायदों को, जो परमेश्वर में वायदे दिए हैं, जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञाएं की हैं, हम लोगों के लिए उन्हें हमें जानना ज़रूरी है। हम नहीं जानेंगे, हमारा जीवन रूखा सूखा रहेगा, हमारे जीवन में वो खुशी आनंद कभी नहीं मिलेगा। परमेश्वर जो ये जीवन, जब हमने उद्धार पाया, हमने पाप और बुराई का मार्ग छोड़ा, हमने अंदर से मन बनाया, परमेश्वर में इच्छा प्रकट की कि हाँ, हम प्रभु की इच्छा के अनुसार अपना जीवन बिताएंगे। तो इसीलिए हमें परमेश्वर के स्वभाव को जानना बहुत ज़रूरी है। हम जानेंगे तो ये हमारा जो अभी का जो बचा हुआ जीवन है, जो हमें परमेश्वर के लिए समर्पित करके हम चल रहे हैं, ये भी जीवन आसान हो जाएगा। जैसा हमने अभी लय व्यवस्था 26 अध्याय में हमने पढ़ा है। आप आगे इसको घर में पूरा से अच्छे से पढ़ लेना, बहुत खुशी और आनंद आपके अंदर आएगा। और जो परमेश्वर ने हमसे अनंत काल के जीवन का वायदा किया है, वो भी हमें मिलेगा। उसी के भागी होने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। हमें परमेश्वर ना तो कभी छोड़ेगा, ना कभी त्यागेगा। किसी कारणवश आप जीवन में निराश हैं, हताश हैं, दोबारा से प्रभु से बोले, मुझे खड़ा करे, मुझे बल दे, मुझे तंदुरुस्ती दे। हाँ, मैं प्रभु तेरे पीछे चलूंगा। प्रभु दोबारा से आपको खड़ा करेगा, दोबारा से आपके जीवन में वो आशा आएगी। आप प्रार्थना करोगे, आपको उत्तर मिलेगा। परमेश्वर चाहता है आप निराश ना हो। आपके जीवन में जीवित परमेश्वर ने कार्य किया था, कार्य कर रहा है, कार्य करता रहेगा। बस आप हियाव ना छोड़ें, परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। परमेश्वर की आवाज को सुने। परमेश्वर आपको क्या बताना चाहता है, क्या सिखाना चाहता है, उसको जाने। अपना जीवन एक व्यवस्थित जीवन बनाए। व्यवस्थित जीवन चाहता है जो वचन के अनुसार हो, परमेश्वर के अनुसार हो,
प्रभु यीशु मसीह के अनुसार हो। आप ऐसे चलेंगे तो आपका विश्वास भी मजबूत होगा, आपके चेहरे पे चमक आएगी, वो खुशी और आनंद आपको दिखाई देगा, दूसरों को ज्यादा दिखाई देगा। हाँ, ये इसके साथ सच में कोई चलता है, कोई रहता है, इसके साथ इसके पास जब मैं बैठता हूँ तो हाँ, परमेश्वर की उपस्थिति महसूस होती है। हम वचन में यूसुफ के बारे में पढ़ सकते हैं। उत्पत्ति अध्याय 37 आप पढ़ लीजिएगा, इसमें से कुछ बातें लेकर मैं आगे बढ़ता हूँ। यूसुफ के भाइयों ने उसे बेच डाला था इस्माइलियों के हाथों। वहां से वो फिर मिस्र देश में पहुंचाया गया, वहां बेचा गया। जिसने खरीदा और उसके घर में जब वो रहा, उसके घर में आशीष ही आशीष आने लगी। उसके जो भी काम काज था उसमें बरकत आशीष थी। उसके घर में वो उसको वो औदा मिल गया था। पोतीफर की पत्नी जो थी वो उस पर लट्टू हो गई थी, उससे वो कुछ फिजिकल संबंध बनाना चाहती थी, लेकिन यूसुफ परमेश्वर का भय मानता था। उसकी आज्ञाओं इच्छाओं के अनुसार चलने के कारण उसने उसके साथ ऐसा कुछ ना किया, परंतु वहां से भाग गया। उस पे इल्जाम लगाया गया, उसे जेल खाने में डाला गया। इतना सब कुछ चाहिए तो वो आराम से रह सकता था, हर तरीके का सुख उसे वहां मिल सकता था, लेकिन वो सुख उसने नहीं चाहा क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानता था। भय मानने के कारण वो जेल में डाला गया। जेल में डालने के बाद आप यकीन नहीं मानोगे, वो फरो के सामने पहुंचाया गया। उसने स्वप्नों का अर्थ बताया। उसके बाद वो जो 7 साल अकाल के थे और 7 साल बहुतायत के थे, वहाँ देखते हैं मिस्र में फरो के बाद दूसरा ओहदा उसे मिला, यूसुफ को। ये कैसे हुआ? वो परमेश्वर का भय मानता था, परमेश्वर की इच्छाओं के अनुसार चलता था। समस्या आई तो भी, दुख उठाना पड़ा तो भी वो पीछे नहीं हटा, उसने वो सहा। परीक्षाओं में खरा निकला वो व्यक्ति। इसी प्रकार से एक विश्वासी के जीवन में भी हम जब परमेश्वर के वचन के साथ चलते हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, तो हमारे भी जीवन में समस्याएं आती हैं। हम क्या सोचते हैं समस्याएं नहीं आए, और ऐसे ही हम समस्याओं के साथ समझौता करके आगे बढ़ते हैं, फिर वहीं हम गलती कर देते हैं। ऐसा ना करें, हम कोई भी ऐसा ना करें। चाहिए तो यूसुफ भी कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उस पर झूठा इल्जाम लगाया गया, उसे फंसाया गया, उसे जेल खाने में डाला गया, लेकिन परमेश्वर ने उसको वहां भी नहीं छोड़ा। और वो मिस्र का फरो के बाद दूसरा नंबर उसी का था, वही वहां पे राज्य कर रहा था। बहुत सी बातें हैं वचन में, बहुत 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 वचन है, लेकिन हम इन सब घटनाओं से हम समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि हमें कैसे परमेश्वर के पीछे वफादारी के साथ चलना है। हम जब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेंगे, कष्ट तो आएंगे, दुख तो आएगी, तकलीफ तो आएगी, लेकिन वो ज़्यादा देर रहेगी नहीं। बस हमें ये चाहिए, जो परमेश्वर को भाता है हमें अपने जीवन में वो ही करना है। उसके लिए हम परमेश्वर के वचन को जानना बहुत ज़रूरी है। नहीं जानेंगे तो फिर हम समस्याओं में और गिरते जाएंगे, एक दिन विश्वास में बहुत कमज़ोर हो जाएंगे। इसलिए बलवंत होना है तो हमें परमेश्वर का वचन जानना है, सीखना है और उसके अनुसार चलना है। परमेश्वर आपके जीवन में बहुत ऐसे कार्य करना चाहता है। आप जहाँ काम करते होंगे, जहाँ रहते होंगे, आपके द्वारा अपनी महिमा करना चाहता है।
जब आप सच्चाई के साथ चलते हैं तो परमेश्वर की महिमा होती है, आपके बोलने के कारण नहीं, आपके चाल चलन, आपके स्वभाव के कारण ये होना चाहिए। परमेश्वर ये करना चाहता है आपके जीवन में, आपका जीवन आशीषितमय हो जाएगा। प्रभु आज जो ये वचन हमें दिया है, इसके द्वारा हम सभी को बहुतायत से आशीषित करें, ये जीवन में हम लागू करने पाए। आपकी इच्छा हम सबों के जीवन में पूरी हो प्रभु। आप सहायता करें, मदद करें। सुना गया वचन सबके लिए, सबके जीवनों में आशीष का कारण हो प्रभु। सहायता करें, मदद करें, ब्लेस करें। सारी आदर और महिमा आप ही के नाम को देते हैं प्यारे पिता। विनती अपने उद्धार कर जल्दाने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।